अगर कभी भी बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकियों पंछियों का राजा होता है बाज। आज मैं आपको 5 ऐसी बात बताऊंगा जो हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई लोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकियों पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज या तो हमेशा बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ेगा। और इस समय हमें यह सीख मिलती है कि छोटे सोच वाले लोग से हमेशा दूर रहे या फिर अकेला रहो, क्योंकि यही वह समय है जब आपको खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का रीजन बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से भी देख सकता है और एक बार जब वो अपने लक्ष्य को देख लेता है तो उसके बाद चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही चैन लेता है। इससे भी एक बड़ी सीख मिलती है कि अपना रीजन क्लियर रखो और चाहे इसे हासिल करना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। उससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, इसीलिए उन मरे हुए सड़े हुए गले विचारों पर ध्यान मत दो और अपने आने वाले नए जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपनी पास्ट की जो पुरानी यादें तंग करती है उन्हें वही रहने दो जहाँ उनकी जगह है, और तुम्हारी पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में है, उसे वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट कभी भी तुम्हें प्रेजेंट में नहीं आने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं। और उन बाज की तरह बनो जो कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाती है, लेकिन बाज को बड़ा मज़ा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं की मदद से और तेज़ी से ऊपर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है। और उससे भी एक सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुम अपने अवसर को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगा और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। फिफ्थ लेसन, बाज हमेशा अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज कभी ऐसा होने नहीं देगा। बाज एक पंछी है और उससे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना भी ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाला टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।